नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कल तीसरे चरण की पोलिंग होनी है पूरे देश में और उससे ठीक एक दिन पहले झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसा नोटों का पहाड़ मिला है, कैश मिला है, जिसकी गिनती जारी है। करीब 6 ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है ईडी की और इसमें अब तक 30 करोड़ रुपया तो कैश बरामद हो चुका है। कुछ और बरामदगी की संभावना दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के 9 ठिकानों पर छापेमारी बढ़ाई गई है और जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के एक मंत्री हैं, आलमगीर आलम, उनके पीए हैं संजीव करके और पीए का एक नौकर है, जिसकी जो तनख्वाह है वो केवल 15,000 रुपए है और इस नौकर के यहाँ से ही 20 करोड़ से अधिक मिले हैं। दूसरे ठिकाने से 3 करोड़ मिले हैं, कुछ और जगहों से मिले हैं। कुल मिलाकर के अब तक 30 करोड़ कैश बरामद हो चुका है और उसके कुछ फुटेज भी अब रिलीज कर दिए। ज्वेलरी था दिखा दो। ये पहाड़ हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और जो एक कांग्रेसी मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से मिली है। एक और विजुअल है इसका, ये भी आप देख सकते हैं। बैगों में भरे हुए थे, इनको निकाला जा रहा है, इनकी गिनती हो रही है और कहाँ-कहाँ से ये बरामदगियाँ हो रही हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में थे, कुछ और जगहों पर भी थे, उनकी आज 3-4 रैलियाँ हैं और उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, तो अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि भई दिसंबर 2023 में तो कांग्रेस के ही एक राज्यसभा के सदस्य धीरज साहू के यहाँ से 351 करोड़ बरामद हुआ था। 351 करोड़ और अब एक और कांग्रेसी मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से 30 करोड़ कैश और बरामद हो रहा है। और मैं आपको प्रधानमंत्री का बयान सुनवाने से पहले जरा स्क्रीन शेयर करके धीरज साहू के यहाँ से जो बरामदगी हुई थी, वो जरा दिखाता हूँ। ये वो नोटों के चट्टे लगे हुए थे अलमारियों में और राइट हैंड पर आपको दिखाई दे रही है कि ये गाड़ी जो बैंक से मंगाई गई, बैंक भेजने के लिए मंगाई गई, उसमें नोटों के बैग लाद करके भेजे जा रहे हैं। और ये हेडलाइंस थी चौथे दिन की। जब 4 दिन हो गए थे नोट गिनते-गिनते, तो तब तक गिनती 300 करोड़ की मिली थी और 136 बैगों में से और बहुत सारे खुलने बाकी थे। बाद में जब सारे बैगों की गिनती हो गई, तो 351 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। ये डिटेल उसकी खबर है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये 9 दिसंबर की अपडेट थी। 4 दिन बाद भी नोटों की गिनती लगातार जारी है। 136 बैग में भरे कैश की गिनती होनी है। लेकिन सामने आया है कि अभी भी कुछ बैग खुलने बाकी हैं, जबकि जब्त की गई रकम 300 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये डिटेल खबर थी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ जो बरामदगियां हुई थी उसकी। और ये धीरज साहू हैं, आपकी स्मृति ताजा हो जाएगी। ये इनके यहाँ का हाल था और जो ताजा ये छापेमारी हुई है कांग्रेस मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ, उसकी भी जो सुर्खियां थी आज अलग-अलग अखबारों की, वो आप देख सकते हैं। जनसत्ता की, एनडीटीवी की, प्रभात खबर की, आज तक की, हिंदुस्तान की। झारखंड में ईडी को मिल गया नोटों का पहाड़।
नौकर के घर कुबेर का खजाना, मंत्री आलमगीर से कनेक्शन। कौन है आलमगीर? एनडीटीवी पर लिखा है, जिनके पीए के घरेलू सहायक के घर से ही मिले 25 करोड़, अब ये 30 करोड़ हो चुके हैं। आज तक की हेडलाइंस रही कि 30 करोड़ के कैश कांड में आलमगीर आलम ने संजीव लाल से छुड़ाया पीछा, कहा कई और मंत्रियों का भी वो कामकाज करते हैं। और ये जो सोशल मीडिया पर जानकारियां साझा की गई, ये आलमगीर आलम जो है राहुल गांधी के साथ, और साथ में हेडलाइंस जो चल रही हैं टेलीविजन चैनलों पर, ये अजीत भारती का एक ट्वीट कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के निजी सहायक के नौकर के घर से ये गड्डियां ईडी द्वारा पकड़ी गई। और झारखंड के ही सांसद धीरज साहू याद होंगे, रघुवर दास की सरकार के अलावा सारी सरकारों ने झारखंड को लूटा ही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। कई लोगों के इसी तरह के ट्वीट आए। झारखंड के मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के पास से ईडी ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। टेंडर घोटाले के सिलसिले में ये छापेमारी झारखंड के अलग अलग इलाकों में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, जरा सुन ले। ये कांग्रेस वाले, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब आज पूरा देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के एक सांसद के पास से नोटों का इससे भी बड़ा पहाड़ मिला था। इतने नोट है कि मशीनें भी गिनते गिनते थक जाती हैं। साथियों, आज मैं देश के सामने एक और संयोग की बात करूंगा। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं, वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं? ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने देश भर में ऐसे ही काली कमाई के गोदाम बना रखे हैं? देश ये कांग्रेस के शहजादे से जरूर जानना चाहता है। साथियों, मोदी जब इनकी काली कमाई पकड़ लेता है तो ये मोदी को गालियां पर गालियां देते हैं, लेकिन मोदी को गालियों की नहीं, गरीब की चिंता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला बोला है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं देश में और तीसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। और इस तीसरे चरण के मतदान के बाद 543 सदस्यीय जो भारतीय लोकसभा है, उसका लगभग आधा काम पूरा हो चुका होगा, यानी आधी सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका होगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है
कि पिछले करीब करीब इन 3 चरणों के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, क्षेत्रीय दल हैं, ममता बनर्जी है, इन सब के निशाने पर क्यों रहे हैं? ये क्यों बार-बार इस बात को कहते रहे कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, एनआईए का, इन सब का दुरुपयोग किया जा रहा है विरोधी दलों को दबाने के लिए या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और इससे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। अब आपको पता लग रहा होगा कि एक्चुअल में विरोधी दल, खास तौर से क्षेत्रीय दल और कांग्रेस पार्टी जैसी भी कंडीशन में आज है। याद करिए वो दौर भी जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी एक बड़े कैश का पीछा करते-करते सेंट्रल एजेंसियां कहां तक पहुंची थी। नई दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। नई दिल्ली में किस नेता के घर और कार्यालय तक पहुंच गई थी, क्योंकि राज्यों से कैश की सप्लाई की जाती रही है। और ये जो बरामदगी है, ये फिर से ये शो करती है और प्रधानमंत्री ने तो आज ये सवाल खड़ा कर ही दिया है कि जितनी बरामदगियां हो रही हैं कांग्रेस से संबंधित मंत्री या सांसद या जितने भी ये इनके नौकर चाकर हैं, उनके यहाँ से जो बरामदगियां हो रही हैं, इनके तार कांग्रेस की प्रथम फैमिली से क्यों जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद उन्होंने ये बात इसलिए भी कही है कि सोशल मीडिया पर जो इधर ट्वीट किए गए हैं, जो चित्र आए हैं, उनमें जिन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ से बरामदगियां हुई है, ये मंत्री राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जो धीरज साहू के यहाँ से 351 करोड़ बरामद हुआ था, उनके चित्र भी आए थे राहुल गांधी के साथ। और राहुल गांधी जिस तरह की जबान का प्रयोग करते रहे हैं और जिस तरीके से भाई बहन दोनों ही, प्रियंका गांधी वाड्रा तो एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रेस को लेकर के, उनके बालों को लेकर के, उनके चेहरे को लेकर के और उनके तथाकथित महल को लेकर के, जिस घर में राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री रहे, जिसे पहले 7 रेसकोर्स रोड कहा जाता था, बस इतना ही अंतर हुआ है कि उसको अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। उसी में तो नरेंद्र मोदी भी रह रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री, जहां ये फैमिली राजीव गांधी के साथ रहती थी 7 रेसकोर्स रोड में। अब ये कह रही हैं भाषणों में कि वो तो महलों में रहते हैं, यानी देश का प्रधानमंत्री महलों में नहीं रहना चाहिए, ये कहना चाहती हैं। फिर राजीव गांधी क्यों रहे थे इसी आवास में जिसमें नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री रह रहे हैं? तो ये किस तरह से चिढ़े हुए हैं एक तरीके से नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से, क्योंकि वो बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है और जहां भी भ्रष्टाचार की जरा सी भी गंध आती है, वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी होती है और जब्ती होती है। और ये जो आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहां से बरामदगी है, इसका तो बड़ा रोचक किस्सा निकल करके सामने आ रहा है। 2019 में कोई इंजीनियर थे जिन्होंने किसी ठेकेदार से 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी, रंगे हाथ पकड़े गए थे, उनकी जांच पड़ताल हुई थी। एक मंत्री के विभाग में काम करने वाले ही किसी वर्मा के यहाँ छापेमारी हुई थी। उन्होंने अपना घर किसी को किराए पर दे रखा था। उस किराए वाले घर पर जब छापेमारी हुई तो 2 करोड़ की बरामदगी हो गई। उसने कहा कि साहब मैं तो किराएदार हूँ, मेरे पास तो उन्होंने पैसे रखे हुए हैं, मेरा तो इससे कोई लेना-देना नहीं है। फिर उनके मूल निवास स्थान पर छापेमारी की गई तो वहाँ से 1.5 करोड़ की तो ज्वेलरी ही मिल गई। इसके अलावा कुछ कैश भी बरामद हुआ, 30 लाख या 90 लाख के आसपास। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया।
वो केस की जांच पड़ताल चल रही है। उसी सिलसिले में अभी ये छापेमारी हुई है। जाहिर है पूछताछ हुई होगी और कोई कनेक्शन होगा। उस छापेमारी में ये देखिए आपके 30 करोड़ की बरामदगी तो हो चुकी है। अभी कई और जगहों पर ये जांच पड़ताल और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्या है। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता किस तरीके से सफाई देने पर आमादा हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के भी, और इससे पहले धीरज साहू वाले प्रकरण पर भी। धीरज साहू से तो एक तरीके से इन लोगों ने शुरू में तो पल्ला ही झाड़ लिया था। बाद में धीरज साहू का एक बड़ा बयान आया, एक एएनआई एजेंसी के ज़रिए जो है उन्होंने 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो जारी किया। मैं शराब कारोबारी हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है और मैं इसका सारे का हिसाब-किताब दे दूँगा। पता नहीं 351 करोड़ का हिसाब आप कैसे देंगे और कैसे उसको जस्टिफाइड करेंगे कि साहब आपने इतना कैश क्यों अपने घरों में, दीवारों में, पलंग के उसमें और अलमारियों में रखा हुआ था। जबकि गवर्नमेंट जो है वो लगातार कह रही है कि डिजिटल पेमेंट पर आ जाइए और सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रखिए। काला धन इकट्ठा मत करिए, जितना पैसा है उस पर ईमानदारी से चुकता करिए। तो ये जो बरामदगी हुई है, ये जैसा मैंने कहा था कि तीसरे चरण से ठीक पहले हुई है और इन चीज़ों का एक इम्पैक्ट होता है मतदाता के दिल और दिमाग पर। वो ये सोचता है, 10 बार सोचता है कि मुझे कैसी पार्टी को, कैसे नेतृत्व को वोट करना है। जो देश को लूट रहा है, जो गरीब का लूट रहा है उसको, या जो बरामदगी कर रहा है उसको। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।